हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक होने वाला है भारत में यूरोपियन आगमन। ठीक है, तो भारत में जो यूरोपीय आए, ठीक है, आपको पता है पहले से भारत में अरब देशों से व्यापार चलता था। ठीक है, मगर बाद में भारत में कौन आए? यूरोपीय आए। ठीक है, यूरोपीय बाद में आए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें याद कराऊंगा। ठीक है, डिटेल में हम बाद में जाएंगे, मगर बेसिक चीज़ें हम कुछ याद करेंगे। जैसे सबसे पहला आता है भारत में अंग्रेज भी आए हैं। ठीक है, जिनका सबसे ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, फ्रांसीसी आए हैं। ठीक है, डच आए हैं। ठीक है, आपके पुर्तगाली आए हैं। ठीक है, और डेनिस आए हैं। ठीक है, और आपके, हाँ, तो ये हो गए 5। ठीक है, तो ये पांच पांच देशों के व्यापारी भारत में आए थे। मगर सवाल ये आता है कि ये कब कब भारत आए। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना, देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे आखिरी में भी पुर्तगाली ही गए। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद है। पहले पी से पुर्तगाली, पी से पहले, और आखिरी में भी पुर्तगाली गए। ठीक है, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए। उसके बाद आपको याद रखना है, देखो, ई और एफ मुख्य इंग्लिश और फ्रेंच इनका आता है। डच और डेनिस का तो कम आता है। तो पहले ई आता है तो ई, और फिर एफ आता है तो एफ। ठीक है, और दोनों के बीच में डी रख दो। ठीक है, हमने पहले पी ई एफ लिखा, दोनों के बीच में डी रख दिया। ठीक है, तो पी फॉर पुर्तगीज हो गए, पुर्तगाली, ई फॉर इंग्लिश, अंग्रेज, और एफ फॉर फ्रेंच, फ्रांसीसी। ठीक है, अब इस डी का मतलब क्या होगा, इस डी का मतलब क्या होगा? इनमें से एक होगा डच और एक होगा डेनिस। ठीक है, तो डच कौन होगा? ध्यान दो, जिसमें कम वर्ड्स आ रहे हो पहले आएगा, और जिसमें ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हो बाद में आएगा। तो डी फॉर डच एंड डी फॉर डेनिस। तो डेनिस बाद में आएगा, डच पहले आएगा। तो देखो, ये सीरियल बन गया। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रेंच आए। तो ये 5 आपके जो यूरोपीय भारत में आए, उस तरीके का एक क्रम आपको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, इसके आगे देखते हैं हम। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि यूरोपीय भारत में आखिर आना क्यों चाहते थे। ठीक है, सबसे पहले बात ये आती है कि भारत में क्यों आना चाहते थे, भारत में क्यों। ठीक है, अच्छा, इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मुख्य रूप से इनका जो पेशा था वो क्या था? व्यापार। तो व्यापारिक तौर पे भारत आए थे। ठीक है, चाहे कोई भी आए, चाहे वास्को डी गामा आए, चाहे अंग्रेज आए, सब व्यापार के तौर पे आए, क्योंकि यहाँ मिलते थे मसाले। ठीक है, तो जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया जो है, उसके मसाले पर निर्भर करता था पूरा का पूरा यूरोप। ठीक है, पूरा का पूरा यूरोप दक्षिण पूर्व के मसालों पर निर्भर करता था। ठीक है, और जब वो यहाँ आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ से सिर्फ मसाला ले जाना ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती हैं। जैसे एक तो भारत सोने की चिड़िया था, खूब सारा पैसा था, और जो राज्य थे, ठीक है, उनमें आपसी में क्या था? विवाद था। तो उसका फायदा इन्होंने उठाया, एक से दोस्ती कर ली, और फिर दुश्मन, वो उसका दुश्मन बन गया, फिर दोनों को दुश्मन बना के लड़े, और फिर इस तरीके से इनका क्रम चलता रहा। ठीक है, तो अगर सवाल ये आता है कि ये भारत में आना क्यों चाहते थे, तो मुख्य रूप से इनका जो पेशा था वो व्यापार था। मगर भारत की जो खस्ता हालत थी, खस्ता हालत मतलब राजा एक नहीं थे, एक सेंट्रल बॉडी नहीं थी, जिस कारण इनका मनोबल बढ़ा और इन्होंने व्यापार से आगे कुछ सोचा। क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है कि यूरोपीय भारत आने का
मुख्य मार्ग क्या था, यूरोपीय कैसे आए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, भारत में अरब लोग भी आए थे। ठीक है, तो अरब लोग, देखिए ये भारत है, भारत में दो तरीके के मार्ग हो सकते थे उस समय पे। ठीक है, आज तो हवाई मार्ग भी होता है, उस समय पे दो तरीके के मार्ग होते थे। एक हो सकता था अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो तब अपने पास, अफगानिस्तान के रास्ते। ठीक है, अफगानिस्तान के रास्ते वो आ सकते थे भारत में। ठीक है, उसमें स्थल मार्ग में जैसे बाल्कन प्रदेश से टर्की पहुंचे, टर्की से फारस की खाड़ी, ईरान इराक होते हुए अफगानिस्तान से खैबर दर्रा था वहाँ पे, और वहाँ पे 4 दर्रे थे, कुर्रम, बोलन, गोमल, ठीक है, और खैबर, 4। ठीक है, इनसे होते हुए वो सीधे कहाँ पहुँचता था, भारत। तो ये तो हो गया स्थल मार्ग। ठीक है, खैबर पास सुना होगा आपने। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान। दूसरा मार्ग है जल मार्ग, इसके और इसके नीचे पूरा का पूरा क्या है, जल है। तो दूसरा मार्ग जो था वो जल मार्ग था। ठीक है, अब जल मार्ग कौन सा था, जरा यहां ध्यान से देखिए। ये यहां आपको दिख रहा है, अगर इन अरब कंट्रीज, ये है अरब कंट्रीज, इनको अगर व्यापार करना है भारत में, तो ये यहाँ के रास्ते आ सकते हैं। देखिए यहाँ बीच में यहाँ के रास्ते आ सकते हैं भारत में। ठीक है, मगर मतलब ये जो रास्ता था ये आपका, देखिए भूमध्य सागर, अगर यूरोप वालों को यहाँ आना था तो भूमध्य सागर से यहाँ बीचों बीच आ सकते थे। ठीक है, तो भूमध्य सागर अथवा ये जो काला सागर है, ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी से लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर से होता हुआ वो भारत आ सकता था। मगर क्या हुआ, बात है सन 1453 की। ठीक है, मोटा मोटा एक कहानी याद रखिए। 1453 में उस्मानिया तुर्की, ठीक है, उस्मानिया सल्तनत जो तुर्की सल्तनत थी, उसमें उसने क्या किया, कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल का पुराना नाम है, तो कुस्तुनतुनिया पर उसने क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पे जो उसने अधिकार किया, तो उसने जो ये बीच के वाटरवेज हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये बीच के जो वाटरवेज हैं, इन सब पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इन वाटरवेज पे जब उसने प्रतिबंध लगाया, ठीक है, और स्थल मार्ग पे भी जब उसने प्रतिबंध लगाया, तो क्या हुआ, यूरोपियों के पास एक ही ऑप्शन बचता था कि वो यहाँ से घूम के सीधे कहाँ आए, सॉरी यहाँ आए, भारत में पहुंचे। ठीक है, क्या क्या था उनके पास, एक ही, कि वो स्थल मार्ग से पहुंचते हुए कहाँ पहुंचे, या तो भारत पहुंचे, या कहाँ से पहुंचे, ये वाला मार्ग देखो, ये यहाँ से पूरा घूम के यहाँ। ठीक है, ये उनके पास एक चारा बचा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रयास किया, ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर सवाल ये आता है कि सबसे पहले भारत आने का प्रयास किसने किया, तो ध्यान दो, एक व्यक्ति था जिसका नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, इसका नाम है बार्थोलोमो डियाज। क्या नाम है, बार्थोलोमो डियाज। तो बार्थोलोमो डियाज जो है, ठीक है, ये भी पुर्तगाली था। ठीक है, तो ये पहला पुर्तगाली था, बार्थोलोमो डियाज पहला पुर्तगाली था जो भारत आना चाहता था, मगर वो भारत आ नहीं पाया। इसकी कहानी समझिए। बार्थोलोमो डियाज जो है 1486 में, ठीक है, बार्थोलोमो डियाज 1486 में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा आपको याद रखना है। बार्थोलोमो डियाज जो था ये 1486 में पुर्तगाल से निकला, ऑफिशियल नहीं थे ये, ठीक है, ये निकल गए व्यापार के लिए। अब ये पुर्तगाल से 1486 में निकला, ठीक है, ध्यान दो, ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल की लोकेशन सबको पता होगी, ये देखिए, एक मिनट, हाँ, ये देखिए यहाँ पे पुर्तगाल है, ये वाला, ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, ये पुर्तगाल है। ठीक है, ये पुर्तगाल से निकला
ठीक है, ये अफ्रीका को यहाँ से क्रॉस करते हुए यहाँ पे टच किया इसने 1487 में, और ये है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसे बार्थोलोमो डियाज ने सबसे पहले खोजा। ठीक है, ये केप ऑफ गुड होप इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि वहां पे आके मतलब आधा सफर तय हो गया, मतलब आधा सफर आपका क्या हो चुका है, तय हो चुका है। ठीक है, एक गहरी सांस भरो और आपका आधा सफर तय हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे से क्या हुआ, ये सबसे पहले केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा 1487 में, और यहाँ से जब ये यहाँ से ऊपर को पहुंचा, ये भाई मेडागास्कर से उल्टा घूम के, ठीक है, भारत की ओर नहीं गया, इधर को नहीं गया, ये मेडागास्कर है ना छोटा सा, ये मेडागास्कर से घूमते हुए वापस कहाँ पहुंच गया, पुर्तगाल पहुंच गया। मतलब वो भारत नहीं आया, उसकी यात्रा पूरी भारत तक नहीं हुई, वरना भारत का खोजकर्ता कौन होता, बार्थोलोमो डियाज। मगर भारत का खोजकर्ता बार्थोलोमो डियाज नहीं है, भारत का खोजकर्ता कौन है, वास्को डी गामा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इस नंबर पे ध्यान दो, 1487 में बार्थोलोमो डियाज आया, बार्थोलोमो डियाज कहाँ पे आया, केप ऑफ गुड होप पे आया। तो इससे 10 साल बाद 1497 को, ठीक 10 साल बाद यहां पर वास्को डी गामा आया। कहां पे आया, यहां पे। मगर वास्को डी गामा कहां जाना चाह रहा था, वास्को डी गामा गया था अमेरिका की खोज पे और पहुंच गया भारत। और जो भाई साहब गए थे भारत की खोज पे, कौन, मिस्टर कोलंबस, वो पहुंच गए कहां, अमेरिका। तो ध्यान दो, वास्को डी गामा यहां से चला, यहां पे 1497 में पहुंचा, और यहां से होते हुए सीधे कहां पहुंच गया, भारत पहुंच गया। ठीक है, तो सॉरी, तो यहां पे देखो 1487 में तो बार्थोलोमो डियाज पहुंचा केप ऑफ गुड होप। अब सवाल ये आएगा कि केप ऑफ गुड होप कहाँ है, आपके पास आएगा तो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो है वो केप ऑफ गुड होप है। ठीक है, अब 1487 से सीधे 10 साल आप आगे बढ़े, सॉरी 86 है ना, तो 87 में पहुंचा, 86 में तो पुर्तगाल से निकला। ठीक है, तो 1497 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा, केप ऑफ गुड होप पहुंचा। और इसके ठीक एक साल बाद, पता होगा आपको, 1498 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत की धरती पर पहुंचा। ठीक है, कहां पहुंचा, भारत की धरती पर पहुंचा 17 मई 1498 को। क्लियर है? ठीक है, अब जो केप ऑफ गुड होप है, कायदे से अगर उसको बोला जाए तो इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तमासा अंतरीप, अंतरीप। ठीक है, तो एक माइलस्टोन है, ये एक माइलस्टोन है जो बताता है कि भाई आप यहां तक पहुंच चुके हो। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जब वो मेडागास्कर से ऊपर आ रहा था, कौन, 1497 में वहां पहुंच गया। जब ये मेडागास्कर से ऊपर को आ रहा था वास्को डी गामा, तो उसको एक भारतीय व्यक्ति मिला, एक भारतीय मछुआरा मिला। उस मछुआरे ने उससे जिद की, मैं आपको नाम याद करा रहा हूं। ठीक है, तो उस मछुआरे ने उससे जिद की कि भाई चलो भारत चलो। ठीक है, जिद नहीं की, वास्को डी गामा ने उससे एड्रेस पूछा, उसने कहा मैं ले जाता हूं आपको भारत। ठीक है, तो हमको ऐसे याद रखना है कि उस व्यक्ति ने वास्को डी गामा से जिद की कि भारत चलो। तो जिद है ना, जिद से बनाओ जिद, जीद, और जीद से बनाओ मजीद। तो ये जो व्यक्ति था इसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नामक पथ प्रदर्शक ने भारत पहुंचाया किसको? वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा 17 मई 1498 को, ठीक है,
17 मई 1498 को, ठीक है, कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। अब भारत कहाँ पहुंचा, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक सुना होगा कलिकट। कलिकट वास्तव में बंदरगाह नहीं था, कलिकट एक जगह थी, ठीक है, जो अब कोझिकोड सुना होगा ना, उसके अंतर्गत है। तो कलिकट एक जगह थी, वहां पहुंचा, और जो बंदरगाह था उसका नाम था कप्पक डाबू। कौन से बंदरगाह पे पहुंचा? कप्पक डाबू बंदरगाह पे, ठीक है। जब वो कप्पक डाबू बंदरगाह पे पहुंचा तो वहां पे एक राजा थे जिनकी पैतृक उपाधि थी जेमोरिन। कौन सी उपाधि थी? जेमोरिन, ठीक है। तो उन्होंने इसका क्या किया? स्वागत किया, ठीक है। अब पंगे यहीं से शुरू हो जाएंगे भाई। जेमोरिन ने स्वागत कर दिया किसी यूरोपीय का, और पहले से वहां व्यापार में संलग्न है कौन? अरब, ठीक है। तो अरब लोग वहां व्यापार में संलग्न हैं, और यहाँ जो राजा है उसने स्वागत कर दिया किसका? यूरोपियों का। तो जो अरब वहाँ के अरब व्यापारी हैं उनको क्या होगी? ईर्ष्या होगी, ठीक है। और इस ईर्ष्या का फलस्वरूप बाद में अच्छा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो, हाँ, आपके पास एग्जाम में सवाल आता है कि जो भारत के लिए जो मार्ग है, भारत का जो समुद्री मार्ग है वो खोजा वास्को डी गामा ने, ठीक है। तो वास्को डी गामा ने जब इस समुद्री मार्ग खोजा तो इस समुद्री मार्ग का कुछ नाम रखा होगा। इसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा केप ऑफ गुड होप मार्ग, केप ऑफ गुड होप मार्ग। तो यूरोप से भारत का जो पहला मार्ग था उसका नाम था केप ऑफ गुड होप मार्ग, मतलब केप ऑफ गुड होप से जो होके जो जाता है। क्लियर है? ठीक है। अगला हम देखते हैं, तो ये कप्पक डाबू में पहुंचे, और कप्पक डाबू में पहुंच के इनको क्या होगी? अरबों को होगी ईर्ष्या। किससे? पुर्तगालियों से, ठीक है। और राजा से उनको नफरत होगी क्योंकि राजा ने पुर्तगालियों का स्वागत किया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यहाँ आया वास्को डी गामा, आखिर ये था कौन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाली शासक, ध्यान दो, पुर्तगाली शासक। अच्छा, शासक का नाम याद रखना है तो गाली याद रखना। गाली, गाली कौन देता है? गाली देता है डॉन, और डॉन से बनेगा डॉन हेनरिक, या हेनरी द नेविगेटर इसका उपनाम है, ठीक है। तो जो डॉन हेनरिक था, ठीक है, डॉन हेनरिक के कहने पे, या डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में वास्को डी गामा, डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में वास्को डी गामा जो है वो भारत आया था, ठीक है। अब वो यहाँ से जो मसाले ले गया, ध्यान दो, इसीलिए बाद में और लोग आए, अंग्रेज आए, उन्होंने कहा भाई साहब इतना प्रॉफिट। जो यहाँ से मसाले ले गया उसने यूरोप में उनको 60% प्रॉफिट पे बेचा। कम नहीं होता 60% प्रॉफिट पे जब उसने बेचा, तब यूरोपियों को लगा भाई ये तो भारत में बहुत फायदा है? अगर खर्चा काट कूट के भी करोगे तो भी अच्छा फायदा हो जाएगा। तो 60% जब प्रॉफिट वहां दिखा तो यूरोपीय जो व्यापारी थे उनको प्रोत्साहन मिला कि भाई चलो भारत चलते हैं, है ना, ठीक है। अब हम वास्को डी गामा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वास्को डी गामा, ध्यान दो, 1498 में भारत आया पहली बार, ठीक है। फिर 1502 में आया भाई दूसरी बार। देखो जब ये 98 में आया ना तो 1499 में यहां से चला गया, ठीक है। फिर 1502 में ये दूसरी बार आया, क्लियर है। और लास्ट में ये 1524 में आया एज ए वायसराय। अभी हम वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, वायसराय कब से स्टार्ट हुआ। तो 1524 में एज ए वायसराय यहां आया, ठीक है। और इसी साल
1524 में ही इसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु वहाँ हुई जहाँ पहली फैक्ट्री थी किसकी? पुर्तगालियों की, और वो था आपका कोचीन, कोच्चि या कोचीन। ठीक है, तो कोचीन में 1524 में इसकी मृत्यु हुई, किसकी? आपका वास्को डी गामा की। और ये 3 बार भारत आया, 1498, 1502, 1524। क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं पुर्तगाली फैक्ट्री की। ठीक है, पुर्तगाली फैक्ट्री, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं जो एग्जाम में मेनली आता ही है। पुर्तगाली फैक्ट्री, ठीक है। देखो 1502 में वास्को डी गामा जब भारत आया, आपको ऐसे याद रखना है। अच्छा, सबसे पहले एक काम करो, एक बेसिक चीज पकड़ते हैं। फैक्ट्री में कितने अक्षर हैं? 3। तो एक मेन हो गया 1503। 1503 में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री लगाई कहाँ? कोचीन में। 1503 में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। ठीक है, और दूसरी कन्नौर में, जो अब कुन्नूर है। ठीक है, 1505 में कन्नौर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। आपको मेनली याद रखना है कोचीन की पहली फैक्ट्री। देखो कोचीन में भी 3 अक्षर हैं, फैक्ट्री में भी 3 अक्षर, तो 1503 में। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब 1505 में, ये 1505 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1505 में इनकी एक नीति बदली। 5 देख रहे हो? 5 माने 5 अक्षर, और वो 5 अक्षर क्या है? वायस राय। ठीक है, वॉइस रॉय। ठीक है, वॉइस रॉय वास्तव में क्या होता था? ये वास्तव में था वॉइस ऑफ रॉय। रॉय माने राजा, राजा की आवाज, जो राजा का प्रतिनिधि है। तो 1505 में इन्होंने वॉइस रॉय बनाने शुरू कर दिए भारत में। ठीक है, मैनेजमेंट सुधारने के लिए इन्होंने वॉइस रॉय पद्धति शुरू की। अब सवाल ये आता है कि पुर्तगालियों ने वॉइस रॉय पद्धति को कब स्थापित किया? तो 1505 में स्थापित किया। एक वॉइस रॉय का कार्यकाल कितने साल होता था? 3 साल होता था। 3 साल के लिए एक वॉइस रॉय नियुक्त किया जाता था। ठीक है, ठीक है। अब पहला वॉइस रॉय, ये मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, मगर पहले ये समझिए कि पहले नंबर पे आपका आया बार्थोलोमो डियास। ठीक है, पहले नंबर पे पहला पुर्तगाली जो भारत में आया वो था बार्थोलोमो डियाज। दूसरा आपने पढ़ लिया है वास्को डी गामा, और तीसरा ध्यान दो पेड्रो अल्वारेज कब्राल। पेड्रो अल्वारेज कब्राल, ध्यान दो। आपने पढ़ लिया 1486 ये निकला। वास्को डी गामा भारत पहुंचा 1498। अब पेड्रो अल्वारेज कब्राल निकला 1500 में। 1500 में जब ये पुर्तगाल, ये सारे पुर्तगाली हैं। ठीक है, 1500 में जब ये पुर्तगाल से निकला, पुर्तगाल से जब ये 1500 में निकला, तो रास्ते में ध्यान दो, ये देखो यहां पे देखिए, एक मिनट इसे रब कर दूं। जब आप यहां से आएंगे, यह है आपका पुर्तगाल। जब आप यहां से आएंगे तो यहां से घूमते हुए ये यहां पहुंचा। ठीक है, मगर इससे पहले ध्यान दो, जब ये यहां पे पहुंचा ना, तो इसने अपना एक बेड़ा यहां उतार लिया। ठीक है, और ये है आपका ब्राजील। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, पेड्रो अल्वारेज कब्राल। देखो इसमें भी ब्रा आ रहा है, इसमें भी ब्रा आ रहा है, ये याद हो जाएगा आपको। तो पेड्रो अल्वारेज कब्राल, ब्रा, ब्रा से ब्राजील। तो ब्राजील का खोजकर्ता कौन है?
पेड्रो अल्वारेज कब्राल 1500 में वहीं खोज की उसने, और फिर वो भारत आया। ठीक है, ध्यान दो, जब वास्को डी गामा यहाँ आया था, मैंने आपको क्या बताया, वास्को डी गामा जब यहाँ आया था तो अरबों ने उसका विरोध किया। ठीक है, अरबों की नाव, कैसे विरोध किया सोचो जरा, अरबों की नाव नदी किनारे खड़ी है, अरबों ने कहा जाओ यहाँ से, है ना। तो जब वो वहाँ गया, ठीक है, उसने डॉन हेनरिक को बताया, उसने कहा भाई देखो भारत जाना है बिल्कुल जाओ, मगर वहाँ पे जो है अरबों की सेनाएं हैं तट पर। ठीक है, इसलिए पेड्रो अल्वारेज कब्राल जो है वो 13 जहाज़ों का बेड़ा अपने साथ भारत लाया। और जब वो भारत में 13 जहाज़ों का बेड़ा लाया, उसने सबसे पहले जो तट पे खड़े हुए अरब थे, ठीक है, सबसे पहले अरबों को क्या किया, परास्त किया। तो पेड्रो अल्वारेज कब्राल ने अरबों को परास्त किया। ठीक है, और भारत पहुंचा। जब वो भारत पहुंचा तो उसने सबसे पहले जो एक था कोचीन और एक कन्नौर, ठीक है, तो कोचीन और कन्नौर के राजाओं से क्या कर ली, मित्रता कर ली। कोचीन और कन्नौर के राजाओं से, ठीक है, क्या कर ली इनने, मित्रता कर ली। क्लियर है, ठीक है, किसने, पेड्रो अल्वारेज कब्राल ने। ठीक है, तो ये तीसरा आदमी हुआ जो भारत पहुंचा मगर सेना के साथ। ठीक है, और इसी ने ब्राजील की खोज की सन 1500 में। क्लियर है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब सवाल आता है ध्यान दो, आपके पास एक सीरीज आएगी कि भारत में पुर्तगाली किस किस ऑर्डर में आए। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक मोटा मोटा बता देता हूं कि भाई कौन कौन से लोग थे। ठीक है, 3 तो आपको याद हो ही गए हैं। पहला आपका बार्थोलोमो डियाज, दूसरा है आपका वास्को डी गामा, तीसरा है आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, या फ्रांसिस डी अल्मीडा कर लो, सॉरी, तीसरा तो आपका ये है ना पेड्रो अल्वारेज कब्राल, चौथा है आपका फ्रांसिस डी अल्मीडा। अब ये जो अल्मीडा है, ठीक है, ध्यान दो, मैंने आपको अभी बताया सन 1505 में वॉइस रॉय बनाना शुरू किया। वॉइस रॉय में 5 अक्षर और 1505 हो गया। ठीक है, तो ध्यान दो, इस अल में सबसे पहले अल आ रहा है, अल माने ऑल। तो ये बना भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस डी अल्मीडा, जो चौथे नंबर पर आया। ठीक है, तो चौथे नंबर में ये आया तभी 1505 में ही आया। ठीक है, और इसने ये बना पहला गवर्नर या वायसराय। ठीक है, पहला वायसराय फ्रांसिस डी अल्मीडा। क्लियर है, ठीक है। 5वें नंबर पे कौन आया, 5वें नंबर पे आया अल्फांसो। अल्फांसो आम सुना होगा आपने, है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका हम हिस्ट्री इस तरीके से कर लेंगे कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, ठीक है, मैंने आपको आज पढ़ाया है आपका पुर्तगाली। ठीक है, और कल मैं पुर्तगाली का पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, तो 2 दिन में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क है ना, कर्क रोग माने कैंसर। अब कैंसर जैसे पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है, कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है, वैसे ही अल्बुकर्क ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाया, जिस कारण भारत में पुर्तगाली नींव डालने का श्रेय किसको जाता है, अल्बुकर्क को जाता है। तो जब सवाल आएगा कि भाई भारत में पुर्तगाली नींव किसने डाली, तो आपको याद रखना है कि उसने कैंसर की तरफ फैल गया हो। कैंसर माने कर्क। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की
नींव डालने वाला कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, जो 5वां व्यक्ति है भारत आने वाला। क्लियर है? अल्मीड़ा, मीड़ा के बाद अल्बुकर्क। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आता है नीनो दी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, मैं सब याद कराऊंगा, बस आपको एक मोटा मोटा देखना। 6वें नंबर पे है नीनो डी कुन्हा, 7वें नंबर पे है गार्सिया डी नोरनहो। ठीक है, और 8वें नंबर पे है अल्फांसो डी सूजा। डिसूजा है ना, डिसूजा सरनेम अभी भी होते हैं। ठीक है, तो निनो डी कुन्हा, गार्सिया डी नोरनहो और अल्फांसो डिसूजा। ठीक है, ये लोग यहाँ पे आए। मुख्य रूप से आपके 5 से ऊपर, 5 तक बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो पहला आपका वॉइस रॉय है, हम उसकी बात करने वाले हैं। पहला वॉइस रॉय है आपका फ्रांसिस डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस डी अल्मीड़ा। तो जो फ्रांसिस डी अल्मीड़ा है, फ्रांसिस डी अल्मीड़ा को वहां के शासक ने स्पेशली, ठीक है, कुछ अधिकार दे के भेजा हुआ था कि आप पहले क्या हैं, वॉइस रहे हैं, आपके ये अधिकार हैं। ठीक है, आपको पुर्तगाली साम्राज्य को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसने, इसका जो मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था दक्षिण पूर्वी एशिया में पुर्तगाली व्यापार को सुरक्षित करना। ठीक है, सुरक्षित किससे करना? आपको पता है, अरब भी घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं। ठीक है, तो अपना व्यापार करना है तो अरबों से, सबसे, इनसे क्या करना पड़ेगा? सुरक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये व्यापार बढ़ाने के लिए मुख्य तो यहाँ आया था। ठीक है, और इसने आते ही सबसे पहले, देखिए, पेड्रो अल्वारेज कब्राल ने तो आधे अरब को तो ख़त्म कर दिया था वहाँ पे। ठीक है, इसने सबसे पहले यहाँ आके ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दी। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जब इन्होंने यहाँ पे शुरू की, ठीक है, जिससे क्या हुआ, पुर्तगालियों की जो नौसेना है वो हिंद महासागर में, पुर्तगालियों की जो सेना है, नौसेना है, वो हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गई। ठीक है, तो सन 1505 के आसपास की बात है ये। 1505 में वो बना। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ठीक है, और उसने ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसे बोलते हैं नीले जल की नीति, नीले जल की नीति। तो नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी जो है हिंद महासागर, मतलब ये शुरू की, और जिस कारण ये हिंद महासागर में सबसे बड़ी शक्ति बन गई, क्योंकि ये वहीं से विशेषाधिकार प्राप्त करके यहाँ आया था। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं। जैसे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले आपका बार्थोलोमो डियाज आया था। ठीक है, अब इसके उसमें क्या सवाल आता है? इसके उसमें सवाल आ जाता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? ठीक है, दूसरा वास्को डी गामा आया, और ये कब आया? 17 मई 1498 को आया। केप ऑफ गुड होप के कब पहुंचा था? 1497 में पहुंचा था। ठीक है, बार्थोलोमो डियाज 1486 में निकला था, और एक केप ऑफ गुड होप 1487 में पहुंचा था। क्लियर है? तीसरे नंबर पे है पेड्रो अल्वारेज कब्राल, और ब्रा से हमने ब्राज़ील,
कब खोज की थी? सन 1500 में खोज की थी, और 1500 में ही ये भारत आया और एक जहाजी बेड़े के साथ आया, 13 जहाजी बेड़ों के साथ, और इसने किसको हरा दिया? अरबों को परास्त कर दिया। ठीक है। चौथे नंबर पे आया आपका फ्रांसिस डी अल्मीडा। और फ्रांसिस डी अल्मीडा जो है ये 1505 में पहला वॉइस रॉय बना, किनका? पुर्तगालियों का। ठीक है। और 5वें नंबर पे आया आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भी याद रखोगे तो मेन वही है। तो कर्क रोग की तरह इसने अपना साम्राज्य फैला दिया, ये कैंसर की तरफ बढ़ा। इसका मतलब पुर्तगाली क्या बोलते हैं, पुर्तगाली साम्राज्य की नींव डालने वाला मुख्य व्यक्ति कौन था? अल्बुकर्क था। क्लियर है? ठीक है। और ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने वाला कौन था? जो पहला बना था आपका अल्मीडा, ये ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने वाला व्यक्ति था। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखना है, 1492 में एक और चीज हुई थी। 1492 में, ठीक है, पुर्तगाल के बगल में जो देश है वहां का एक व्यक्ति था जिसका नाम था ठीक है, अच्छा 1492, ठीक है। एक व्यक्ति था कोलंबस। तो कोलंबस जो है वो जा रहा था भारत की खोज पे, मगर पहुंच गया अमेरिका। कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। तो 1492 में इसने अमेरिका की खोज की। ध्यान दो, सवाल ये आता है कि कोलंबस का, अभी तो सब पुर्तगाली चले थे, सवाल ये आता है कोलंबस था कहाँ का? ठीक है। अब जब सोचो, आप जाना कहीं और चाहते हो मगर आप पहुंच कहीं और जाते हो। तो आप भारत जाना चाहते हो, आप अमेरिका पहुंच गए, तो आपको क्या होगा? दुख होगा। ठीक है। दुख होगा तो क्या होगा? कोलंबस को भी दुख हुआ, और दुख हुआ तो पेन हुआ, और पेन हुआ तो पेन से उसका देश बन गया स्पेन। तो कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की, और ये कहाँ का था? स्पेन का था। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो बेसिक फैक्ट जो पुर्तगालियों से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, ये आप पढ़ लेंगे। कल हम पुर्तगालियों का जो टॉपिक है उसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।